फ्रेंड्स आइए चलते हैं। आज हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण का जो हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं उसी का आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली 4.2। 4.2 में सवाल क्या कर रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण है तो इसके मूल होंगे तो कितने मूल होंगे, द्विघात है तो 2 मूल होंगे। तो पहला सवाल है कि x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, इसको किस विधि से हमने बताया था उस समय कि आपको 2 विधि से बनाना है। पहला विधि आपको बताए थे कि सूत्र विधि, दूसरा बताए थे कि गुणनखंड विधि। तो इसी गुणनखंड विधि से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है x² - 3x - 10 = क्या दिया हुआ है, 10। ये दिया है ना। यहाँ ये प्रथम पद होता है, ये मध्य पद होता है, ये अंतिम पद होता है। तो प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद से क्या कराते हैं, इसको गुना कराते हैं। क्या कराते हैं, इसको गुना कराते हैं। गुना कराने के बाद मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते हैं। मध्य पद को कितने भाग में तोड़ेंगे, दो भाग में। 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि उन दोनों को जोड़े या घटाए तो मेरा कितना आना चाहिए, -3x आना चाहिए। जोड़ने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यही होता है ना। आइए आज हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर x² है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। और कोई साइन यानी कोई चिन्ह नहीं रहता तो क्या रहता है, प्लस रहता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 1 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। मेरे दिमाग में आ गया कितना, 10। हमको कितना लाना है, 10। चिन्ह क्या होगा यानी साइन क्या होगा, तो माइनस का 10 होगा। माइनस का क्या होगा, 10 होगा। यानी ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी हमको कितना लाना है, -10 लाना है। तो ये -3x को 2 भागों में तोड़ेंगे। ये -3x दिखाई दे रहा है ना, इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि 5x + 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप ही सोचो, यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। आया या नहीं आया, फिर से हम लोग देखते हैं, इसको रिकॉल करते हैं। पहले हम लोग क्या करना है, द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि प्रथम पद और अंतिम पद के गुणांक से क्या कराना है, गुना कराना है। उससे पहले साइन का गुना कराना यानी चिन्ह का गुना कराना। तो यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है। तो यहाँ प्लस में माइनस से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 1 में 10 से गुना कराएंगे तो क्या होगा, 10 होगा। अब इस मध्य वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है। इस मध्य वाले पद को कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में। ऐसा 2 भाग तोड़ना है कि इन दोनों को जोड़े या घटाएं तो यहाँ वाला चीज़ आ जाना चाहिए। यहाँ भी जो भी अंक है ये आ जाना चाहिए। अब इन दोनों को गुना करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसको -3 को हम लोग 2 भाग में तोड़े, -5x + 2x। -5x में से 2x क्या करेंगे, घटाएंगे तो 3x होगा ना। जहाँ भी एक प्लस और एक माइनस होगा वहाँ घटेगा। जहाँ माइनस माइनस या प्लस प्लस यानी समान चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। अब हम लोग चलते हैं, इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 4 पद हो गए, 1 2 3 और 4। तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से कुछ कॉमन मतलब जो दोनों में सम्मिलित हो, दोनों में सम्मिलित हो। इसमें भी देखते हैं कि x है, इसमें भी x है। तो दोनों x में से एक x बाहर आएगा, क्योंकि कोई अंक तो अब बाहर आने वाला है नहीं, केवल क्या आएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो दोनों x में से एक x बाहर आ गया। यहाँ 2x था, स्क्वायर कहने का मतलब क्या आ गया, 2 x है। तो एक x क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ भी x है, तो ये भी x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, -5। यहाँ देखते हैं प्लस, यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी 2, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। कॉमन मतलब क्या होता है, जो कट जाए, भाग लग जाए, विभाजित हो जाए। यानी 2 से इसमें भाग देंगे तो ये भी कटेगा 2 से, ये भी कटेगा 2 से, कटेगा ना। तो इन दोनों में से 2 क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 1। यहाँ 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 = क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों पदों में से क्या कॉमन है। तो x - 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा
प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, मूल्य निकालना है तो इसको बारी बारी से क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। एक्चुअली शून्य के बराबर होता नहीं है, ये जो पद है ना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस इधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 5 आ गया। सेम कंडीशन, सेम चीज़ यहाँ भी होता है, ये भी इसके साथ गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, x माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी x का मेरा कितना मान हुआ, एक 5 एक माइनस 2 हुआ। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत है, आगे हम लोग चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोग का क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि इसी में आपको सवाल दिया है, इसमें आपको सवाल है पाँच सवाल है, 5 सवाल में एक हम लोग बना दिए। दूसरा सवाल आपको क्या कह रहा है, दूसरा सवाल भी ऐसे ही बनाना है, दूसरा सवाल भी आपको ऐसे ही बनाना है। दूसरा सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है, यही दिया है ना। आइए फिर भी जैसे पहला बनाए ना वैसे ही ये भी बनेगा, इसको भी बना कर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ प्रथम पद है, ये मध्य पद है, क्या है ये मध्य पद है, ये क्या है अंतिम पद है। तो प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद के गुणांक से क्या कराते हैं, गुना कराते हैं। फिर से एक बात, प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद से क्या कराते हैं, गुना कराते हैं। अब मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि उनको जोड़े या घटाए तो इसके इतना आना चाहिए, और उन दोनों को गुना करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यही होता है ना। तो हम लोग चलते हैं, 2 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा या नहीं होगा, होगा ना। यहाँ साइन क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। मेरे दिमाग में आ गया कि यहाँ पर लाना कितना है भाई, हमको माइनस का 12 लाना है। मेरे दिमाग में कितना आ गया, यहाँ कितना का लाना है माइनस 12 लाना है। अब इसको यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है वो, यानी 1x का है या x का है। इस x को 2 भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि उन दोनों को जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, और उन दोनों को गुना करे तो कितना आना चाहिए माइनस 12 का x² आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो x² है ना। कितना होना चाहिए माइनस 12 x² होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइए। तो मेरे दिमाग में दो अंक चलना चाहिए, मेरे दिमाग में कितना अंक चलना चाहिए 2। तो यहाँ हम लोग को दिमाग में चला 4x और माइनस 3x चला, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1x होगा या नहीं होगा। अब 4 में 3 से गुना कराएंगे तो 4 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 का होगा ना, यानी चौथियाई क्या हो जाएगा 12। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और x में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x² होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ देखते हैं -6 इक्वल टू 0। अब कितना पद हो गया 1 2 3 4 पद हो गया ना। अब 2 पद को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे 2x कॉमन करेंगे। यहाँ पर 2x कॉमन हो गया, 2 x था तो एगो x बाहर आ गया तो एक x बचेगा ना। यहाँ पर रखें 2 में 2 से 4 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी का 4। यहाँ x था तो x तो बाहर आ गया है तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या कॉमन होगा 3, यहाँ से बच जाएगा x, और 3 दूनी क्या होता है 6 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 दोनों में से एक बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 आ गया बाहर। यहाँ क्या बच गया भाई 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोई किसी को दिक्कत है। फिर जैसे पहले सवाल भी किए थे बराबर ना 0 को, वैसे ही इसको क्या करेंगे बराबर x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर का प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इसको भी हम लोग करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। फिर यहाँ ये गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई भागा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी x का मेरा कितना वैल्यू हुआ -2 3/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हम लोग बताइएगा हमको कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग तो पहला का दूसरा सवाल पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। आइए तो तीसरा सवाल हम लोग बनाते हैं, एकदम हूबहू एकदम गुणनखंड विधि सबसे आसान विधि है। गुणनखंड विधि सबसे आसान विधि है, गुणनखंड विधि से ही बनाना एकदम इजीली बन जाएगा।
देखिए यहाँ पर आ गया आपका रूट वाला, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या है 0। सिंपल सी बात है, वही सेम चीज़ वही करना है जो आप पहला सवाल में किए, जो आप दूसरे सवाल में किए, वही तीसरे में आपको भी करना है और आगे भी यही करना है। गुणनखंड विधि में यही आपको करना है कि प्रथम पद और अंतिम पद में क्या कराना है, गुना कराना है। प्रथम पद और अंतिम पद में क्या कराना है, गुना कराना है। मध्य पदों को 2 भागों में तोड़ना है। मध्य पद को कितने भाग में तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ना है। तो यहाँ पर देखते हैं √2 में आप 5√2 से गुना कराएंगे। देख लीजिए यहाँ पर √2 गुना 5√2, ठीक है। जात वाले के एक साथ कराएंगे, √2 में गुना कराएंगे तो रूट में 2 हो जाएगा, 2 में से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी √2 मिल के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 में 5 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा। x² है तो x² होगा ही ना, यानी कुल मिला के मेरा क्या हो जाएगा 10x² हो जाएगा, यही ना होगा। यहाँ x रख लेंगे तो अब इस 7 को 2 भाग में तोड़ना है। 7x को कितने भाग में तोड़ना है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, यही लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों क्या करेंगे, इन दो को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, बराबर में क्या है 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, √2x² प्लस 2x² एक साथ रख लिए, यहाँ पर हो गया 5x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या हो गया 0। कोई दिक्कत है किसी को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से हम लोग √2x कॉमन कर सकते हैं। बोलिए कि क्यों कर सकते हैं सर, आराम से कर सकते हैं। √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पर 2x था तो एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया। यहाँ से √2 में √2 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, √2 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, √2 बार में कटेगा। ये x था तो x तो बाहर आ गया, केवल बचेगा √2। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं भाई, 5 दोनों में है तो 5 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग देखते हैं x प्लस √2 दोनों में है ना, दोनों में से क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, यानी कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा भाई, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही ना होगा। अब हम लोग देख रहे हैं x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इधर ये गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, -5√2। यानी इसके कितने मूल हुए, 2 मूल। कौन कौन मूल हुए भाई, x का 2 मूल, माइनस का √2 और -5/√2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सवाल नंबर 3 रहा। सवाल नंबर 3 के बाद आते हैं, पहला में 5 को सवाल है और भी 2 सवाल है, दोनों आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको हर सवाल, यानी क्लास 10th का, बिहार बोर्ड के क्लास 10th का हर आपको सवाल, एक एक सवाल बना कर दिया जाएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। हम आपको सारे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सलूशन किया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर पहला का 4 कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू क्या कह रहा है 0। अब कितने लड़का लोग घबरा जाते, करी ये तो बटा के रूप में है, अब हमसे बनेगा नहीं, रूट के रूप में आ गया, बनेगा नहीं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सारे के सवाल आपको एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, सारे सवाल, ठीक है। इसको बाटा में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब हमको तो ये दिखाई दे रहा है सिंपल सी, बाटा पे जोड़ घटा हो गया, बना लेते हैं। इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 1 में 8 से भाग देंगे, 8 बार में कटेगा, 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16x²। इसमें क्या करेंगे 8x, आइए क्या हो जाएगा 1। एटलीस्ट आप लोग को तो जोड़ घटाव आता होगा बट्टा पके, ठीक है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है।
ये बटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 0 में 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। फिर वही बात हो गया, प्रथम पद और अंतिम पद के गुणांक से गुना कराएंगे, मध्य पद को दो भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ते हैं इसको हम लोग, इसको 16x² है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 16x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 में 4 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, 4 4 का 16 हो जाएगा, या नहीं होगा। अब 4 को पद हो गया, 2 को पद एक साथ रखेंगे, इन दोनों पदों को क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे, रखते हैं। अब देखते हैं 16x² माइनस 4x को एक साथ रख लिए ना, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। 4x ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस में माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या है, 0 है। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन करते हैं, 4x कॉमन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 4 4 का 16, 2 को x था तो एगो x बाहर आ गया तो एगो x बचेगा ना, फिर यहाँ से 4x कॉमन हो गया तो कुछ नहीं बचेगा तो कितना, 1, यानी 4 से 4 जाएगा कितने बार में, एक बार में जाएगा। फिर यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, कुछ अगर कॉमन नहीं रहेगा, अगर दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 4x माइनस 1 अब 4x माइनस 1 दोनों में से क्या हो जाएगा, एगो कॉमन हो जाएगा, 4x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत है किसी को। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बारी बारी से शून्य के बराबर कर लेंगे। किसके बराबर कर लेंगे, शून्य के बराबर कर लेंगे। ठीक है, 4x, अब इधर ये माइनस इधर आ गया क्या हो गया, प्लस हो गया, इधर ये गुना हो गया, इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी हो जाएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर ये गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी x के कितने मान हो गए, 2 मान, कितने मान हो गए, 1/4 1/4। यही आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण के मूल हो गए। क्या हो गए, द्विघात समीकरण के मूल हो गए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट कीजिए कि सर हमको इस सवाल में यहाँ पर दिक्कत है। अब हम चलते हैं पहला का तो चौथा हो गया, पांचवा चलते हैं। पहला क्या चलते हैं, पांचवे के रूप में चलते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है भाई, आइए हम लोग पांचवा सवाल भी सॉल्व करके देख लेते हैं। पांचवा सवाल कह क्या रहा है, पांचवा सवाल है आपका, कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको देखते हुए दिमाग पर आ गया होगा कि प्रथम पद अंतिम पद में गुना कराना है, एक में 100 से गुना कराएंगे, 100 होगा, 20 है तो 20 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 10 10 कितना होता है भाई, 20 होता है, 10 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 में 10 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बन गया आपका सवाल। 100x², इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस दो को एक साथ, इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 10x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 दहिया के क्या होता है, 100 होता है ना, तो 10x, यहाँ 10x तो कॉमन हो ही गया है, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस का क्या करेंगे, 1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 दोनों में से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब बारी बारी क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे, करेंगे शून्य से बराबर ना, कर लेते हैं इसको भी। इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर ये गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x बराबर 1, इधर गुना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अब बारी बारी क्या करेंगे, अब तो सब हो गया, यानी x के कितने मान हो गए, 2 मान हो गए। ये आपका रहा
पहला का पांचवा सवाल। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे बताइए कि सर यहाँ पर दिक्कत है। आइए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा में आपका सवाल बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 आप लोग निकालिएगा, पेज नंबर आपको मिल जाएगा। उदाहरण नंबर 1 में आपको पेज निकालिएगा, उसमें आपको उदाहरण नंबर 1 मिलेगा। हम आपको बता देते हैं पेज नंबर कितना है भाई, उसमें हम सारे सवाल लिखवा देते हैं आपको, लिखवा कर। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। तो उदाहरण 1 में दिया गया है, उदाहरण 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या है सवाल भाई? तो कह रहा है कि जॉन और जीवंती 2 जन हैं, ठीक है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे कहने का मतलब क्या है? जो हम लोग वो गोली खेलते हैं ना, जिसको आंटी बोला जाता है, वो चाची वाली आंटी नहीं, ठीक है। दोनों के पास 5-5, दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं, मतलब भूल जाता है उन लोग से, ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? जो अवशेष बच गया है उन दोनों का गुणनफल कितना है? 124 है। कितना? 124 है। तो कह रहा है सवाल कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में, यानी शुरू में उन लोगों के पास कितने कंचे थे, यही ना, शुरू में उन लोगों के पास कितने कंचे थे। तो आइए, हम लोग को ये नहीं मालूम है, मैथ कहता है कि अगर कुछ नहीं मालूम है तो उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जब 2 आदमी है, दोनों आदमी के पास मिला के मान लेते हैं 10 रुपया है। अगर हम उसमें से 5 रुपया ले लेते हैं तो अगला कितना बचेगा? कुल योग में से, यानी 10 में से 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ऐसे ही जॉन और जीवंती के पास कुल मिला कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। 45 कंचे जब हैं तो एक के पास कितना हो गया, x हो गया। तो दूसरे के पास कितना हो गया? कुल में से, कुल मिला कितना 45 है, कुल में से इसको ये वाला हिस्सा हटा देंगे तो इसका अगला वाला को मालूम चल जाएगा शेष कितना बचा है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा भाई? जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 45 माइनस x, यही है ना। अब क्या कह रहा है, अगला सवाल में कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। क्या कर देते हैं? खो देते हैं। खो देते मतलब भूल जाता है उन लोग से, ठीक है। तो लिखेंगे 5 कंचे खो जाने पर, 5-5 कंचे खो जाने पर जॉन के पास कितना बचेगा कंचा की संख्या? जॉन के पास कंचों की संख्या कितना? 5 खो दिया। कुल पहले था x, अब क्या कर दिया, 5 उसमें खो दिया यानी भूल गया। तो 5 भूल गया यानी x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जॉन के पास हो गया तो जीवंती के पास कितना बचेगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना? 45 माइनस x था, पहले से था ना, 5 भूल गया तो अब कितना? 45 में 5 घटाएंगे क्या जाएगा? 40 बचेगा। 40 माइनस क्या हो जाएगा? x। अब कह रहा है कि x माइनस 5, अब 40 माइनस x। अब इन दोनों का गुणनफल कितना बच गया है? 124 बच गया है। क्या बच गया? 124 बच गया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, अब इन दोनों का गुणनफल, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल, यानी इसका गुणनफल और इसका गुणनफल कितना बच गया है? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू क्या बच गया है? 124। यही कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या हो गया? 124 हो गया। अब इन दोनों क्या कराएंगे? गुना कराएंगे। क्या कराएंगे? अब इस पद से इसमें भी गुना कराना है, इसी पद से इसमें भी गुना कराना है, फिर इस पद से इसमें गुना कराना है, फिर इसी पद से इसमें भी गुना कराना है। समझ आ रहा है ना हम क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ से इसमें गुना कराएंगे, फिर इसी से इसमें गुना कराएंगे या नहीं कराएंगे? फिर देखिए, फिर इसमें इससे गुना कराएंगे, फिर इसमें इससे गुना कराएंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं, इसको गुना कराते हैं। आइए देखिए, x में 40 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा भाई? 40x होगा। अब देखिए,
और यहाँ पर x है प्लस में, यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, x में x से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर होगा। फिर देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 5 में 40 से गुना कराएंगे तो 40 बचे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का होगा कि नहीं होगा। अब 5 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5x होगा, बराबर में क्या बच गया है 124, यही बचा है ना। अब इसमें क्या करेंगे, समान वाले को जोड़ने वाला होगा तो जोड़ देंगे और घटाने वाला होगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस का x स्क्वायर है, यहाँ 40x है और यहाँ 5x है, तो 40 और 5 कितना हो गया 45x हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 45x हो गया। यहाँ पर क्या बच गया माइनस 200 बच गया। यहाँ क्या बच गया प्लस, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 0 हो गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124 कितना होता है 324 होता है, यही होगा ना। बराबर में क्या होगा 0। यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम लोग चाहें तो माइनस कॉमन कर सकते हैं। क्या करते हैं माइनस कॉमन करेंगे। अगर आपको कॉमन करने में दिक्कत है तो सिंपल सी क्या है कि ये सारे चीज़ को इधर उठा कर लेके चल जाइए, तो ये माइनस से इधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 324। अब देखिए ये बराबर के इस साइड क्या बच गया 0 बच गया, तो अब बराबर के इस साइड 0 लिखिए या बराबर के इस साइड क्या लिखिए 0 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देखिए अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। जब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो अभी हम बताए हैं द्विघात समीकरण तोड़ने के बारे में बताए हैं, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे तोड़ा जाता है। आइए तो हम लोग देखते हैं इसको, सवाल को तोड़ते हैं कैसे तोड़ते हैं। तो प्रथम पद और अंतिम पद में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 324 से गुना कराएंगे क्या होगा 324 ही होगा। अब 45 को 2 भाग में तोड़ेंगे, क्या क्या टूटेगा भाई बताइए थोड़ा सा। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 36 और 9 कितना होता है 45 होता है, और 36 में 9 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा 324। गुना करा के देख लेते हैं, 9 छक्का 54 के 4 हाथ हो जाएगा 5 और 9 27 और 27 और 5 कितना होता है 32, होगा कि नहीं होगा। और देखिए इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को क्या कर रखेंगे एक साथ रखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 36x को एक साथ रख दिया है, यहाँ से क्या कॉमन कर दिया है माइनस कॉमन किया है, 9x ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, होगा या नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर कॉमन होगा, यहाँ दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 को x है तो 1 को x होगा, माइनस का 36 बच जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 9 कॉमन करते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 0, x माइनस 36 x माइनस 36 दोनों में तो 1 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे, माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर x माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी एगो के पास 36 कंचे हैं, एगो के पास कितने कंचे हैं 9, यानी जॉन के पास यहाँ पर लिखेंगे जॉन के पास 36 कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं 9 कंचे हैं। कोई दिक्कत है किसी को दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं अगला सवाल की तरफ, उदाहरण आइए हम लोग चलते हैं, दोनों सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग चलते हैं उसी उदाहरण का, यानी उदाहरण नंबर जो 2 में 2 को सवाल था। पहला सवाल तो हम सॉल्व कर लिए थे, दूसरा सवाल कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 रुपये में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं जानना। हमको कह रहा है कि उस दिन निर्माण कितना निर्माण खिलौना हुआ, हमको तो ये मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं कि क्या करेंगे उस दिन माना कि उस दिन निर्मित कुल खिलौनों की संख्या क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। माना कि उस दिन निर्मित
कुल खिलौनों की संख्या बराबर निर्मित कुल खिलौनों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि कुछ खिलौने निर्मित हुए, हमको नहीं मालूम है कितना तो अब मान लिया हम लोग, क्या मान लिया, x खिलौने। कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना था, 55 था। क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना था, 55 था। तो हम लोग आइए उसको हम लोग देखते हैं कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितना है, यानी प्रत्येक जो खिलौना हुआ था उसका निर्माण लागत कितना है। तो उस दिन निर्मित प्रत्येक खिलौनों के लागत कितना है भाई, कह रहा है 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने पर, यही ना है। तो कह रहा है कि 55 में से एक दिन निर्मित खिलौना कितना है, x, यही है ना। खिलौनों की संख्या के क्या करना है, खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या है, बराबर है। एक दिन कह रहा है कुल निर्माण लागत कितना रुपया था, 50 रुपया था। यानी जो खिलौना निर्मित हुआ है उसका कुल लागत कितना है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात लिखेंगे, कुल निर्मित खिलौने की लागत, निर्मित खिलौनों की लागत मूल्य कितना है भाई, तो x इंटू 55 माइनस एक्स, कुल कितना है, टोटल मिला के कितना है, 750 रुपया है। यानी x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर कितना है, 750 रुपया है, यही है ना। अब इसको हम क्या कराएंगे, गुना कराएंगे। तो इसको गुना कराते हैं, 55 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 55x होगा, और x में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर का क्या है, प्लस में 750 पहले ही से है। अब इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब 0 को इस तरफ लिखे या इस तरफ लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो द्विघात समीकरण तोड़ने आता है ना, तो द्विघात समीकरण इसको तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं 25 और 35, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 25x और माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग दो भाग में तोड़ते हैं। दो भाग में तो टूट गया, इसको दोनों को जोड़ा बनाते हैं। इसको जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 25x, ठीक है, एक साथ होल ले लिए, इसको माइनस कॉमन कर लेते हैं, 3x माइनस 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 25 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो 30 कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, 30, तो x माइनस 25 बराबर क्या हो गया, 0। अब x माइनस 25 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस का 30 बच गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इन दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 25 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x माइनस 30 इक्वल टू क्या होगा, 0। माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी उस दिन निर्मित कुल खिलौनों की संख्या क्या है, 25 है। और कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने की लागत कितना है, तो 55 में से क्या करा देंगे, 25 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 बच जाएगा। या उस दिन कुल निर्मित खिलौनों की संख्या अगर 30 होगा तो लागत कितना हो जाएगा, 25 होगा। यानी उस दिन खिलौना आपको अगर 25 को खिलौना निर्मित होगा, यानी 25 को खिलौना बनेगा तो 30 रुपये का लागत होगा, और 30 खिलौना बनेगा तो लागत कितना होगा, 25 रुपया होगा। कोई दिक्कत है। और चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल के, अगला सवाल है 3 नंबर सवाल कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना। कितना संख्या ज्ञात करना है, 2 संख्या है ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी दोनों का योग कितना हो, 27 हो, और उनका गुणनफल कितना हो,
182 हो। मेरे दिमाग में दो संख्या चलना चाहिए, कौन संख्या है हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो एक चीज़ कह रहा है कि योग कितना है 27 है। अगर एक उस संख्या मालूम हो जाएगा तो दूसरे में से घटा देंगे, कुल में से पहला संख्या घटा देंगे तो दूसरे अपने आप मालूम हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना कि पहला संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो कह रहा है कि दूसरा संख्या कितना हो जाएगा भाई, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, कह का योग 27 है। तो दोनों का योग कितना है, पहला संख्या और दूसरा संख्या का योग कितना है। मान लेते हैं पहला संख्या x है, दूसरा कितना है y है, बराबर कितना हो 27। तो पहला अगर हमको x है तो दूसरा को क्या निकालेंगे, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यानी कुल में से दूसरे संख्या घटाएंगे तो पहला मिल जाएगा, दूसरा निकालना होगा तो पहला घटाएंगे तो दूसरा मिल जाएगा। ओके, सही बात, यही होता है ना। तो हम लोग कह रहा है कि योग कितना है 27 है। तो पहला संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x, यही है ना। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न। तो कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल मतलब गुना कितना है भाई, तो 182 है। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या को हम मालूम करना है। तो x में 27 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 27x, x में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा x² बराबर 182। ये दोनों पद को इधर उठा के लेके चले जाएंगे, तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, शून्य बच जाएगा। अब शून्य को इस तरफ लिखे चाहे उस तरफ लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में पहले ही से क्या है 182 है। अब बराबर के शून्य इधर लिखे या बराबर के शून्य इधर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण क्या करेंगे, तोड़ेंगे। द्विघात समीकरण तोड़ने के लिए तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण तोड़ने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद में गुना कराना है, मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है, जोड़े या घटाए तो इतना आना चाहिए, और गुना करे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यही है ना। आइए, इसको x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस इधर आया तो क्या हो गया प्लस में हो जाएगा। फिर x माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ x बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी x का कितने वैल्यू हो गया, 2 वैल्यू हो गया। x के कितने वैल्यू हो गए, 2 वैल्यू हो गए। क्या क्या होगा, तो x का पहला संख्या अगर 13 लेते हैं तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 13 में से क्या घटाएंगे, 27 में से 13 घटाएंगे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग 14 लेते हैं, पहला संख्या अगर 14 मानते हैं तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, पहला संख्या अगर 13 तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। दूसरा संख्या अगर हम लोग पहला संख्या अगर 14 मानते हैं तो दूसरा संख्या 27 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, आए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल के तरफ। अब हम लोग देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार होता है ना। तो हम माना कि पहला संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x, तो दूसरा क्रमागत कह रहा है तो मतलब लगातार कह रहा है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 1। अब कह रहे हैं जिनके वर्ग मतलब क्या है, इसका पावर। प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। वर्गों का योग बराबर कितना है 365 है, यही है ना। तो x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 365 है। अब कह रहा है कि वर्गों का योग, यानी वर्गों, ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, वर्गों का योग मतलब कितना है बराबर 365 है, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे, x² है, इसको a + b को होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab बराबर कितना हो गया 365 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम देखिए x² कितना हो गया 2x² हो गया। एक का वर्ग करेंगे 1 होगा, इसमें गुना कराएंगे 2x होगा, 2x
अब फिर 1 में गुना करेंगे तो 2x ही होगा, बराबर क्या हो जाएगा 365। इधर प्लस इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि 2x² प्लस 2x, 365 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 364, बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, x² प्लस x, यह हो गया 182, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे इधर गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर इसको 2 भाग में तोड़ेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण तोड़ना तो हम लोग सीख गए, आसानी से सीख गए हैं। अब हम लोग देखते हैं इस, अब तो हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा द्विघात समीकरण तोड़ने में। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ हम लोग बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x कॉमन करेंगे, x² प्लस लिख लेते हैं x प्लस 14x एक साथ रख लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कि 13x प्लस 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0, यही ना होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कॉमन करते हैं, x कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे x प्लस 14, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी संख्या क्या हो गया 13 हो गया, यानी पहला संख्या 13 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे पहला संख्या बराबर 13 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। यानी यहाँ पर अगर लिखना है तो लिखेंगे पहला क्रमागत संख्या बराबर पहला संख्या या पहला क्रमागत संख्या बराबर 13। ठीक है, और दूसरा क्रमागत संख्या यानी दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1, यानी x का मान कितना आया 13, 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अब दूसरे अंतिम 5वां सवाल की तरफ चलते हैं। आइए 5वां आइए हम लोग चलते हैं 4.2 के सवाल नंबर 5वां की तरफ। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज आप लोग त्रिकोणमिति तो पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़े हैं तो कुछ हम बता देते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कोण मान लेते हैं ये 90 डिग्री का है, अन्य 2 कोण न्यून यानी 90 डिग्री से क्या हो कम हो, वही समकोण त्रिभुज होता है। मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या है एक समकोण त्रिभुज में कर इसके त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये मान लेते हैं कि आधार x है तो ऊंचाई कह रहा है इससे कितना कम होगा 7 कम होगा, क्या होगा 7 कम होगा। हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने की भुजा क्या कहते हैं कोण कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। कोण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, कितना सेंटीमीटर दिया है 13 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर है। तो अब कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पर माना कि समकोण त्रिभुज की का आधार बराबर कितना मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इससे आधार से कितना कम है 7 कम है ना, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा इससे, यानी आधार x है तो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, क्या है इससे 7 सेंटीमीटर कम है। और कोण कितना दिया हुआ है, कोण बराबर दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े होंगे पाइथागोरस वाला, याद है ना आप लोग को, समकोण त्रिभुज में
कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, और जोड़ में क्या होता है आधार स्क्वायर, यही होता है ना। यानी कोण बराबर क्या, कोण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार स्क्वायर। ठीक है, कोण कितना दिया हुआ है तो 13 दिया हुआ है, कोण कितना दिया हुआ है 13 दिया है, 13 स्क्वायर लिख देंगे। लंब मतलब क्या होता है ऊंचाई होता है, क्या होता है लंब मतलब क्या होता है ऊंचाई होता है। ऊंचाई कितना हो गया है x माइनस 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार कितना है, आधार कितना माने हैं x माने है ना, आधार कितना माने हैं x, तो आधार की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक, आगे देखते हैं। यहाँ 13 का पावर 2 मतलब 13 को 2 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13 यानी 13 में 13 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 169 होगा। इसको हम लोग मान ले a, इसको मान लेते हैं b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो सूत्र क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो प्रोसेस है इसको आगे हम लोग करते हैं। 169 है, इसको वहीं छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा या नहीं होगा। इसको 7 को 2 बार करेंगे, 7 में 2 से नहीं करना है, 7 को 2 बार गुना करना है, 7 7 49, इसको करेंगे 7 दूनी 14x। ठीक है, अब ये क्या है प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 0। अब 0 इधर लिखे या इधर लिखे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इधर प्लस इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटा के देख लीजिए 0, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, ये क्या बचेगा 1, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए 2 से सारे चीज़ कटने वाले होंगे, जो कटता है उसको क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 60 दूनी 120। अब ये 2 गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। और किसी भी संख्या में 2 से किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 7x बरा माइनस 60 इक्वल टू 0, यही बचा ना। ये क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। जब ये द्विघात समीकरण हो गया तो इसको हम लोग पता है कैसे तोड़ना है, आइए इसको तोड़ते हैं। इसको हम कैसे तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग 7 का लिखेंगे 12x, अब प्लस का क्या लिखेंगे 5x, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, अब 12 में 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 12 पचे 60, बराबर में क्या हो गया 0। अब इन 2 को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। अब कॉमन करते हैं, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन हो जाएगा, 2x था तो एक x बचेगा, यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 12 बचेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 5 कॉमन करते हैं, क्या कॉमन करते हैं 5 कॉमन करते हैं तो x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x माइनस 12 दोनों में से क्या हो जाएगा एक कॉमन हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर कर लेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर कर लेंगे। तो x माइनस 12 बराबर में क्या हो गया 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो गया। इसको हम लोग करेंगे तो x प्लस 5 बराबर में क्या हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस तो ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अमान्य हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया 12, x हम लोग किसको माने x किसको माने हैं आधार को माने हैं ना, तो आधार मेरा समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया 12। ठीक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 में 7 घटाएंगे तो ऊंचाई भी हम आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना आया था 12 आया था। आधार बराबर कितना माने थे x माने थे, x का मान कितना आया था 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा
ऊंचाई बराबर हम माने थे x माइनस 7 माने थे ना, तो x की जगह आप कितना आया 12 आया है, आई कितना हो जाएगा -7 बराबर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कर्ण तो मालूम है ही, आपको दिया हुआ है सवाल में 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए आज का हम लोग अंतिम सवाल पढ़ते हैं, अंतिम सवाल हम लोग चलते हैं। आइए अंतिम सवाल देखते हैं। चलिए आज का हम लोग अंतिम सवाल है 4.2 के अंतिम सवाल है। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब कोई छोटा सा उद्योग है जो बर्तन कुछ निर्माण करता है, बर्तन बनाने वाला फैक्ट्री है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। दुगने से कितना अधिक है 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात करना है। ऐसा सवाल आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले हम आपको 4.2 के 2 में है, जो उदाहरण नंबर दूसरा है, ठीक है, उसमें हमने बताया था। तो ये आपका जिम्मेदारी है, ये सवाल आप बनाइएगा, आप बनाकर हमको कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आया। अगर आपसे बन जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको इस सवाल को ज़रूर बताऊंगा। चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग लेते हैं विदा। तो अब मेरे चैनल को JMS मैथमेटिक्स पॉइंट को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करना ना भूलें। चलिए गुड नाइट।